पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ भारतीय हथियारों की जासूसी लेने पहुंचे बेलारूस। कर सकते हैं बड़े हथियारों की डील। रूस में फेल होने के बाद बेलारूस में तैयारी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की वायुसेना के चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू बेलारूस के दौरे पर पहुंचे हैं। उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। फॉर्मल ड्रेसेस के अंदर वो बेलारूस की मिलिट्री से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को जो भे कर मारा था, उस मार के बीच पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और भारत के रूसी हथियारों का तोड़ लेने के लिए रूस कभी बेलारूस का दौरा करता है। हाल ही में पाकिस्तान की वायुसेना के चीफ बेलारूस पहुंचे हैं। दोस्तों, भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी वायुसेना को जो घुटनों में लाया था, उस S-400 की रूस में पाकिस्तान जासूसी करता हुआ पकड़ा गया था। हालांकि वो कोशिश उसकी फेल रही और अब पाकिस्तान दूसरे रास्ते से बेलारूस पहुंचकर भारतीय हथियारों की जासूसी लेने के लिए नजरें गड़ाकर बैठा है। दोस्तों, भारत के लिए ये चिंता की बात हो सकती है क्योंकि बेलारूस के अंदर रूसी हथियार मौजूद हैं और बेलारूस के अंदर S-400 से लेकर रूस के परमाणु हथियार भी मौजूद हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान के वायुसेना के चीफ जहीर अहमद बाबर बेलारूस के दौरे पर पहुंचे हैं, जो रूस का करीबी सहयोगी देश है। रूसी मीडिया ने इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया है कि बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में वो पहुंचे हैं, जहां उच्च स्तरीय सैन्य बातचीत करेंगे। बातचीत की तस्वीरें भी निकल कर आई हैं। इस बातचीत में ज्यादा द्विपक्षीय सहयोग, आदान प्रदान, सैनिकों की ट्रेनिंग और दोनों देशों में रक्षा ढांचे के बीच करीबी संबंध शामिल हैं। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ भी इस पर राय दे रही हैं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा एक बड़े रणनीतिक बदलाव को दर्शाती है। पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ ने यह यात्रा ऐसे समय पर की जब पिछले साल जून महीने में बेलारूस का दल पाकिस्तान पहुंचा था। दोस्तों, कहने का इतना ही मतलब है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स बेलारूस को बड़े ऑफर देकर उन्हें रिझा सकती है और भारत के खिलाफ एक हथियार लेने के लिए एक चीजें कर सकती है। पाकिस्तान ने बेलारूस को पायलटों की शुरू से लेकर अंत तक पूरी ट्रेनिंग देने का बेलारूस को ऑफर दिया है। बेलारूस से पाकिस्तान चाहता है कि वह उसे ड्रोन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और भारी सैन्य हथियार मुहैया करवाए। साल 2025-27 के रोड मैप में दोनों देशों ने न केवल हथियारों की बिक्री बल्कि संयुक्त रूप से हथियारों के उत्पादन और तकनीक के ट्रांसफर को प्राथमिकता दी है। पाकिस्तान ने इसके लिए बेलारूस के सामने शर्त रखी थी और इसीलिए अगर बेलारूस इसके लिए तैयार है तो पाकिस्तान इसे करने के लिए आगे बढ़ेगा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि रक्षा मामले में पाकिस्तान, बेलारूस और रूस की तिकड़ी यूरेशियाई सुरक्षा को नया आकार देगी, साथ ही पश्चिमी देशों के हथियारों से निर्भरता को घटाएगी। पाकिस्तान और रूस दोनों ही SCO के सदस्य हैं। खैर, पाकिस्तान के निशाने पर भारत के रूसी हथियार भी हैं। यही कारण है कि रूस पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई नहीं करता, लेकिन बेलारूस पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। इस तरह से बैकडोर से अत्याधुनिक रूसी हथियार पाकिस्तान तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान बेलारूस के जरिए रूसी हथियारों की कमजोरी पता करने में भी जुटा है और बेलारूस को रिझाने के लिए ऑफर पर ऑफर दे रहा है। खैर, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये कोशिशें कितनी मर्जी कर लें, लेकिन दोस्तों, भारत तो हीरा है। भारत तो एक ऐसा देश है जो इनकी हर कोशिशों के ऊपर पानी फेरता आया है, चाहे 1971 हो चाहे 1965 हो। यही कारण है कि पाकिस्तान की हर कोशिशों को हम नाकाम कर देंगे और बेलारूस की इस ऑपरेशन को भी दोस्तों भारत तोड़ने के लिए पूरा प्रयास करेगा। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।